हम लोग अब राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इसमें जो राइबोसोम्स है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होना है वहाँ पे, तो जो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। अब इसकी साइज के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होता है वो 2 सेल साइटोप्लाज्म में तो होता ही होता है, उसके साथ साथ 2 सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है। विद इन 2 सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब इसकी साइज होती है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। ठीक है, साइज में, और मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। तो ये देखिएगा 70S टाइप राइबोसोम, इसका जो 2 सब यूनिट कई बार पूछा हो, 50S प्लस में 30S। अब ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। यस, क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, ये ऐड करने वाला नहीं है कि ये मॉलिक्यूलर वेट को, साइज और शेप को, मॉलिक्यूलर वेट और साइज को बताता है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये क्या बताता है, हमारा जो सेडिमेंट है वो कितना वेट है और उसका कितना साइज होगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बताता है। उसके बाद से 80S के बारे में बात करोगे तो इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 60S प्लस 40S। जब सेडिमेंटेशन करते हैं तो ये जा कर के किस 40S वाले पे एक सेगमेंट रुक जाता है, दूसरा सेटल होता है तुम्हारा 60S पे। ठीक है, तो इसके 2 सब यूनिट 80S के, 60S प्लस 40S। ये और इसका क्या है, 70S का कितना है, 70S जो राइबोसोम्स है उसको बोलते हैं हम लोग 50S प्लस में 30S। ठीक है, तो देखिए इसका जो मेटअप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S एंड 30S यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर दे फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो किस टाइप का होता है, 70S टाइप का। ठीक है, और राइबोसोम्स का काम क्या है, तो राइबोसोम्स भी बात किया था इसके बारे में कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है, साइट ऑफ राइबोसोम विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है, या उसको पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। तो जब एक एम पे बहुत सारे आपके राइबोसोम्स जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, देखिए सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA, नॉट मेनी, सिंगल mRNA and form a chain that is known as several राइबोसोम, मेनी राइबोसोम्स। ठीक है, जब क्या करते हैं कि ये सिंगल mRNA स्टैंड पे अटैच्ड होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीराइबोसोम्स का फंक्शंस क्या है, इसको बोलेंगे पॉलीसोम। ठीक है, या पॉलीराइबोसोम्स। अब यहाँ पे अभी बात की कि राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स आ गए। तो ये हेल्प करता है किस पे, ट्रांसलेट द mRNA इनटू द प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। mRNA से प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन अगर है तो रेप्लिकेशन से डुप्लीकेशन बोलेंगे। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक इंक्लूजन बॉडी। तो जो स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके,
इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। जो रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है, क्या होते हैं वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाए, मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, दे लाई फ्री इन द, तो याद रखिएगा कि इंक्लूजन बॉडी आर नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। क्या होता है इंक्लूजन बॉडी, तो जो स्टोरेज मटेरियल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है आपका, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, तो स्टोर्ड फॉर्म है प्रोकैरियोटिक सेल्स का इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दीज आर द, क्या है आपके स्टोरेज मटेरियल है, इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है, क्या होता है आपका गैस वेहिकल्स भी पाया जाता है, तो गैस वेहिकल्स किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, गैस वेहिकल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपका गैस वेहिकल्स पाया जाता है, तो गैस वेहिकल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को।